दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ये वीडियो आपका ईडी का कंप्लीट पेपर रिव्यू होने वाला है। एंड मेरे पास बहुत सारे रिव्यू आए हैं कि भैया हमारा पेपर देख के तो हमारे होश उड़ गए एंड लाइक हम ब्लैकआउट हो गए एंड हम ड्राइंग बना के आए हैं, थ्योरी लिख के आए हैं, क्या पास होंगे, हमें कितना नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने जो बोर्ड ये डाला है तो उसमें आप देख सकते हो 41% जो लोगों का है, मतलब मेरा 2% अगर हटा दो तो 41% लोगों का क्या आया है, पोल में बैक आया है। तो पेपर का हम एनालिसिस करेंगे कि क्या भैया पेपर डिफिकल्ट था लोग जैसा बोल रहे हैं एंड क्या पेपर मतलब पास होने लायक था या नहीं था। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड लिटरली मैं बता दूं कि पास हो गए आपकी या बैक हो गए, स्टेप मार्किंग का नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, डायग्राम हमने आधा बनाया तो क्या नंबर मिलेगा, और हमने थ्योरी आधी लिखी है तो क्या नंबर मिलेगा। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को 5-10 मिनट जितने भी मिनट का होने वाला है, अब तो पेपर खत्म हो गया, सो प्लीज़ शांति से देख लीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने पेपर कैसा किया, कितनी ड्राइंग बनाई है एंड आपने कितनी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपके लिए आंसर्स भी लेके आया हूँ, मैंने आंसर्स निकाल लिए हैं एंड आंसर्स भी हैं। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ एंड आंसर आपका क्वेश्चन पेपर भी है एंड मेरे पास आंसर भी है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। आप अपना जो पेपर का रिव्यू है उसको पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एलिप्स when the distance of focus from the directrix is 60 mm and eccentricity 2/3, draw करना tangent and normal curve of the distance is 70 mm। तो देखो भैया तुम्हारा जो डायग्राम है, तो तुम्हारा डायग्राम बाजू में बना हुआ है इलिप्स का, तो ये तुम्हारा जो टेंजेंट है, टेंजेंट आपको क्या करना है, नॉर्मल एंड टेंजेंट हमारा 70 mm। तो देखो ये जो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट हमारा कितना हो गया, 70 हो गया एंड हमारा जो नॉर्मल है वो भी 70 हो गया। तो ये तुम्हारा क्या है, इलिप्स है। तो इलिप्स का जो सेंट्रिसिटी है वो इज इक्वल टू 2/3 दिया गया है, ठीक है। तो नाउ ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये इस टाइप से डायग्राम बनाना था, ड्राइंग इस टाइप से करनी थी, तो बन गया होगा। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, वो सेकंड क्वेश्चन हमारा है डायगोनल स्केल के ऊपर। तो देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस रोड 400 किलोमीटर है एंड रिप्रेजेंट करना सर्टेन मैप्स में 10 सेंटीमीटर लॉन्ग्स, ठीक है। तो देखो आरएफ फाइंड करना है, डायगोनल स्केल बनाना है, आपको क्या करना है, मेजर करना है 800 किलोमीटर, मार्क करना है 358 किलोमीटर। तो भैया हमारा जो आरएफ निकला वो आरएफ हमने क्या निकाला है, आरएफ कैसे निकालेंगे, मान लो कि हमारा जो आरएफ कैसे निकालना, मान लो हमारा जो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है, 400 किलोमीटर है एंड हमारी ड्राइंग लेंथ कितनी है 10, तो 10 अपॉन 400 किलोमीटर करेंगे। देखो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 गुणे 10 अपॉन 400 इंटू कितना करेंगे, 1 लाख का इंटू कर देंगे, कितने कर देंगे, 1 लाख का इंटू कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो आरएफ हमारा कितना आएगा, आरएफ आएगा 1/4000 और 3 टाइम्स 0। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसको मार कर दिया 358 किलोमीटर मार कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आपसे, मेरे को पता है कि आपसे ये भी बन गया होगा। नाउ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो मतलब हमारा एचपी एंड वीपी से, एंड मैंने कल चीख के बोला था कि आपको एचपी वीपी के क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखो एक बात ध्यान दे सुनना, 2 का बी मतलब फर्स्ट का ए एंड फर्स्ट का बी, आपको यहाँ पे 10 मतलब 14 नंबर में से 13 नंबर तो मिल जाने चाहिए, क्योंकि डायगोनल मैंने बोला था आपको स्केल से क्वेश्चन आएगा, डायगोनल स्केल आया 7 नंबर का एंड इलिप्स से भी आया, ठीक है। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है कि हमारे पास एक लाइन है 90 mm लॉन्ग है जो कि पैरेलल है टू द वीपी एंड 25 mm फ्रंट है, वन एंड जो है वो एचपी एंड अदर एंड 50 mm अबव है टू द एचपी एंड प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो इट्स क्या करना है, इंक्लिनेशन विथ एचपी। तो मैंने इसका भी डायग्राम्स बनाया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, तो ए बी 90 mm पैरेलल है वीपी के, 25 mm फ्रंट है वीपी के एंड एचपी जो है 50 mm अब है। तो देखो हमारा जो थीटा है एचपी थीटा एंगल 0.33 डिग्री उठा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 50 आ गया, ये क्या आ गया, हमारा 50 आ गया, ये हमारा बी आ गया एंड हमारा ए आ गया कितना 25, ठीक है। नीचे हमारा क्या हो गया 74.8 हमारा ट्रू लेंथ हो गई एंड ये हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का डायग्राम हो गया, ठीक है। नाउ आई थिंक आपसे ये भी बन गया होगा एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का है,
आपको एक रेक्टेंगुलर पेंटागन बनाना था जिसके जो प्लेन ऑफ 30 mm साइड होनी चाहिए, रेस्टिंग ऑन द एज ऑफ HP एंड इंक्लाइंड होना चाहिए 45 डिग्री, VP सरफेस एंड ड्रॉ करना आपको प्रोजेक्शन। तो देखो HP VP से रिलेटेड है, आपको पेंटागन बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो फर्स्ट इज ये हमारा क्या है, फर्स्ट हमने ये बनाया पेंटागन, ठीक है। तो ये पेंटागन बना, ये ट्रू शेप है एज स्टेज 1 पे एंड ये टॉप व्यू है। एंड यहाँ पे अब आएंगे हम फ्रंट व्यू पे, सरफेस को हम इंक्लाइन करेंगे 30 डिग्री पे। तो हमारा जो पेंटागन है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा, मतलब 40 डिग्री पे इंक्लाइंड हो जाएगा टू VP। तो VP से पेंटागन क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया। तो इस टाइप के ये आपके फाइनल आंसर हैं, ये तीनों डायग्राम बनेंगे, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखो अगर आप लोगों ने HP और VP वाले क्वेश्चंस करे होंगे तो लिटरली मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कम से कम 12 नंबर तो यहाँ पे मिल जाने चाहिए अगर आपने HP एंड VP वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द फ्लोर प्लेन एंड सिंगल BHK हाउस शोइंग ऑल डिटेल्स लाइक डोर हो गया, विंडो हो गया, अदर फिक्चर्स एज्यूम करना है डायमेंशन ऑफ द प्लेन। तो इसका भी हमने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो ये हमारा फ्लोर प्लेन एंड सिंगल BHK, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। एंड इसका ये हमने बेडरूम वगैरह ये सारी चीज़ें, बेडरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, किचन हो गया, ये हो गया एंड लिविंग हॉल, ये सारी चीज़ें बनाई। तो 8.2 मीटर इसका हमने लेंथ लिया है एंड हमने इसकी डिस्टेंस ली है 6.2, विड्थ जो चौड़ाई है वो ली है हमने 6.2 मीटर। तो नाउ ये हो गया। एंड इसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपको क्या बनाना है, ड्रॉ करना है एक आपको प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागोनल पिरामिड प्रिज्म। तो देखो यहाँ पे पेंटागोनल प्रिज्म बनाना, प्लेन बनाना था, यहाँ पे प्रिज्म बनाना है। तो पेंटागोनल प्रिज्म कैसे बनाना है, तो चलो दिखाते हैं। एंड इस सारे चीज का मैं आंसर लेके आया हूँ, तो प्लीज आप लोग क्या करना, अपना मैच कर लेना कि हम यही बना के आए नहीं बना के। तो देखो यहाँ पे प्रिज्म कैसे बनाना है, तो यहाँ पे जो पेंटागोनल प्रिज्म है, बेस कितना है हमारा, बेस हमारा 35 है, एक्सेस हमारी कितनी 60 है, तो एक्सेस हमारी 60 हो गई। एंड रेस्टिंग ऑन द सर्कुलर, ये रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू रेक्टेंगल 60 इंटू 56.6 और एक्सेस हमारी कितनी 60। तो ये आपका क्या हो गया, पेंटागोनल प्रिज्म का डायग्राम हो गया। तो देखो यहाँ पे 3 का A एंड B भी आपसे बन गया होगा। देखो आपसे ये HP एंड VP वाले क्वेश्चन कब बने होंगे, जब आपने प्रैक्टिस की होगी। तो देखो 7 नंबर में से 6 नंबर मैं देना चाहूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 के A में। एंड अगर आपने क्वेश्चन नंबर क्या किया है, क्वेश्चन नंबर आपने B किया है, तो अगर बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा मेरे को मालूम है, बट अगर आप लोगों ने अटेंड किया तो इसमें से 6 नंबर, तो मतलब 7 6 देखो 12 यहाँ पे मतलब 12 नंबर मिलते जा रहे हैं। फिर आपका आता है एक स्क्वायर पिरामिड है, बेस है इतना है, लेंथ हमारी 70 mm है, रेस्ट कर रही है HP सच एज द इट्स। तो देखो ये भी HP एंड VP का है। हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करना है एंड ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। तो देखो सेक्शनल टॉप व्यू देखते हैं, सेक्शनल टॉप व्यू। तो ये देखो यहाँ पे सेक्शनल टॉप व्यू यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सेक्शनल, ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन का व्यू है, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको 3 डायग्राम ही बनाने थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, देखो ये 14 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें आपको कितने क्वेश्चन बनाने थे, इसमें आपको एक क्वेश्चन ही था। नाउ 15 नंबर का है, ड्रॉ करना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागोनल पिरामिड, बेस साइड 30 mm एंड पिरामिड ये। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ करना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का आया है। तो भैया एक ये देखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ये क्या है, पेंटागोनल पिरामिड है जिसका बेस 30 mm है, एक्सेस 70 mm है, बेस जो है, बेस की जो एजेस हैं वो पैरेलल है VP की। तो एपेक्स हमारा यहाँ पे एंड ये हमने बना लिया, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द पेंटागोनल पिरामिड ये 14 मार्क्स का आया है। तो मेरे को लगता है बहुत से कम स्टूडेंट्स होंगे जिनसे बना होगा एंड बना उनसे होगा जिनकी प्रैक्टिस रही होगी। तो 14 नंबर का ये है। तो 14 दूनी 28। तो मेरे को इसीलिए लग रहा है कि स्टूडेंट्स ने यही इसीलिए मेरे को कमेंट्स में बताया कि भैया पेपर ऐसा आया है। अब मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स को पेपर टफ क्यों लगा है, क्योंकि 14 नंबर के 3-4 क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो आपका फिर क्या है, ऑटोकैड एंड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड देखो, तो 14 नंबर में ये 6वां क्वेश्चन तो बन गया होगा ना। इस 6वें क्वेश्चन में आंसर दिखाता हूं आपको। तो हमारा जो 6वां क्वेश्चन है वो क्या है, 6वां क्वेश्चन है हमारा क्या, कंपोनेंट ऑफ ऑटोकैड वर्किंग एनवायरनमेंट लिखना। तो यहाँ पे टाइटल बार हो गया, रिबन मेन्यू हो गया, क्विक एक्सेस टूल हो गया, ड्राइंग एरिया और यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्रॉसहेयर कर्सर,
कमांड लाइन, कमांड विंडो, स्टेटस बार, लेयर पैनल एंड ये सारी चीज़ें आपको ये करनी थी। तो देखो 6 अगर तुमको पेपर टफ लग रहा है तो 14 नंबर की देखो थ्योरी से में से अगर ये बन गया होगा तुमको, तो देखो मान लो 13 या 12 नंबर तो तुमसे यहाँ बन ही गए होंगे। एंड OSNF ऑब्जेक्ट स्नैप टूल्स इन ऑटोकैड एंड डिस्क्राइब करो एनी 6 ऑब्जेक्ट स्नैप मॉडल मोड्स इन सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका देख लेते हैं। तो देखो भैया ये भी है, तो इसमें क्या क्या 6 कॉमन क्या, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट। ठीक है, नाउ अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ करना है आपको सेक्शनल व्यू रेसिडुअल बिल्डिंग्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ रूफ स्लैब्स एंड इलस्ट्रेटिंग द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। तो देखो बहुत से कम लोगों से बना होगा एंड आपका ये जूम कमांड बन गया हो, तो जूम कमांड में 7 नंबर। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, जो पेपर का है मेरे को लग रहा है कि जो आपका 4, 5 और 6 और 7, तो भैया देखो पेपर भैया अगर तुमसे देखो एक बात सुन लो, आपको 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपके 14-14 मार्क्स के आए हैं, 4, 5, 6। तो मेरे को लग रहा है कि जो 4 4th और 5th क्वेश्चन है और जो 6th क्वेश्चन है और 7th क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है कि बहुत ही कम स्टूडेंट से बने होंगे। दैट्स वाई ये जो मैंने पोल डाला है उसमें 42% बैक का वोट आया है। ठीक है, तो मेरे को अब समझ में आ रहा है कि आप लोगों का जो पोल है देखो 44% हो चुका है एंड एवरेज 12% का है, पास हो जाएंगे जैसे तैसे करके 20% एंड बढ़िया 24%। तो मेरे को लग रहा है कि आपके जो पेपर में ये आपके 4 क्वेश्चन जो आए हैं, 4 क्वेश्चन जो आए हैं आपके क्या बोलते हैं, 4 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, तो ये टफ थे एंड ये 14-14 नंबर के थे। इस वजह से टफ थे बिकॉज आपको 14 नंबर में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो पेपर मतलब देखो 4 क्वेश्चन तो ये टफ थे एंड क्योंकि आपका क्या पूछा गया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है, सेक्शनल टॉप व्यू बनाओ, तो ये बहुत कम स्टूडेंट्स करके जाते हैं। एंड जो आपका ऑटोकैड वर्किंग एनवायरनमेंट है तो ये आई थिंक बन गया होगा एंड ऑब्जेक्ट स्नैप बहुत कम स्टूडेंट ने किया होगा, मेरे को मालूम है। ठीक है, तो लेकिन अब भैया हमको ये बताओ पास होने लायक पेपर था या नहीं था। तो लिटरली मैं सच बताऊं, बहुत से स्टूडेंट से अगर इलिप्स बन गया हो तो ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि बना होगा, बट बन गया होगा तो 6 नंबर इसमें मिल सकते थे आपको। एंड डायगोनल स्केल मैंने कल बताया था, तो 7 नंबर इसमें, 7, 6, 13 नंबर इसमें हो गए। और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बनाना था, ड्रॉ करना था प्रोजेक्शन एंड डिटरमाइन करना था इंक्लिनेशन ऑफ HP, तो ये सिंपल सा था, 7 नंबर में था, तो 6 नंबर मिल जाने चाहिए थे। ठीक है ना, नीचे क्या था, ड्रॉ करना आपको प्रोजेक्शन, तो इसमें भी 7 नंबर। तो देखो 7, 6, 13, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 19, 6 कितने हुए, 25 और 26 नंबर यहाँ से हो गए। और आपका जूम कमांड 7 का हो गया, तो 26 और 7 कितना हुआ, 33 नंबर। और 33 के बाद मान लो कि 33 के बाद आपसे ये बन गया होगा, क्या बोलते हैं, आपका पेंटागोनल प्राइज्म बन गया होगा या BHK बन गया होगा। तो ऑलमोस्ट पास होने लायक क्वेश्चन थे। अगर आप देखो 8 क्वेश्चन आते हैं तो 4 अगर 14-14 नंबर के आए हैं तो 4 सिंपल भी हैं, तो आप 4 वो कर सकते थे, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते थे एंड आप पास हो सकते थे। तो बाकी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसा गया है। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने मतलब आधे अधूरे ड्राइंग्स भी बनाए हैं या आधे अधूरी थ्योरेटिकल भी लिखी है, तो आपको ये क्या बोलते हैं, स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। एंड अगर स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स मिलते हैं तो बहुत से लोग पास हो जाते हैं, तो मे भी हो सकता है कि आप भी पास हो जाओ। सपोज मान लो कि आपने 8 ड्राइंग बनाई, कितनी ड्राइंग बनाई आप, मान लो आपने कितनी ड्राइंग बनाई, मान लो आपने 8 ड्राइंग बनाई। ठीक है, तो जैसे कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं, आपके हैं कितने, आपके हैं, जो देखो मेरी बात सुनना, मैं 2 से 3 मिनट और लूंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और बता दूं आपको, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आपके 4 जो क्वेश्चन थे वो कितने थे, 14-14 मार्क्स के थे। तो 14 मार्क्स में मेरे को नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा पढ़ के गए होंगे, बट जो स्टूडेंट्स पढ़ के गए होंगे उनसे डेफिनेटली बनेगा। हुई किससे बनेगा, जो पढ़ कर गए होंगे। ठीक है, एंड जिनने 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पहले पढ़ाई की होगी तो उनसे क्वेश्चन नंबर 1 बन गया होगा पूरा आपका एलिप्स और आपका क्या बोलते हैं डायगोनल स्केल। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बन गया होगा क्योंकि सिंपल था, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बन गया होगा। तो इतने क्वेश्चन में आप पास हो सकते थे एंड जूम कमांड जो आपका आया था वो भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आपसे ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो बाकी पेपर मतलब मॉडरेट बोलेंगे, कि मॉडरेट इसलिए बोलेंगे क्योंकि 14-14 नंबर के 4 क्वेश्चन आ गए, दैट्स वाई इसको मैं मॉडरेट बोलूंगा। एंड पास होने लायक था क्योंकि एलिप्स था, एलिप्स था आपका, और आपका डायगोनल स्केल था, जूम कमांड थी, और आपका
BH के हाउस सोइंग था एंड आपके HP के 3 क्वेश्चन थे जो सिंपल थे, 3 क्वेश्चन जो 7-7 नंबर के थे वो करने लायक थे। तो बाकी ठीक है, अब चला गया, अब रिजल्ट का वेट करते हैं कैसा गया। बट आपको देखो, आपने एग्जाम दिया तो आपको मालूम होगा कि आपका जो एग्जाम है वो कैसा गया है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी टेंशन मत लेना। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो स्टेप मार्किंग है, अगर आपके डायग्राम सही हुए, समझना मेरी बात को, अगर आपके जो डायग्राम्स हैं वो अगर आपके डायग्राम सही होते हैं तो आपको स्टेप मार्किंग के डायग्राम्स मिलेंगे एंड 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर आपने आधे अधूरी ड्राइंग भी बनाए तो मे भी हो सकता है कि 2-2, 4-4, 5-5 नंबर मिलके आपको पास कर दीजिए। बाकी टेंशन मत लेना, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा गया पेपर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।